हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए राजस्थान जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 7 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है चूरू। ठीक है, चूरू जिला है जो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला सवाल है, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वर्षा होती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो आपको याद रखना है पूर्वी भाग में। ठीक है, पूर्वी भाग में नौटंकी तथा रामलीला अधिक लोकप्रिय है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो आपको याद रखना है वह है ख्याल। ठीक है, ख्याल है जो राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधि मानी जाती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो आपको याद रखना है केसरिया बालम। ठीक है, केसरिया बालम है जो राजस्थान का राज्य गीत माना गया है। कौन सा? केसरिया बालम। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है घूमर। घूमर नृत्य है जो राजस्थान का राज्य नृत्य माना जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वह है गैर नृत्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो आपको याद रखना है शेखावटी। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? तो आपको याद रखना है वह है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जिले से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। ठीक है, कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है? तो आपको याद रखना है वह है नृत्य कौन सा? अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह था जो संत पीपा के बचपन का नाम था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो आपको याद रखना है चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई ने राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है नरपति नाल्ह। ठीक है, नरपति नाल्ह ने बिसलदेव रासो की रचना की थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में अमीर रासो व अमीर काव्य की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है वह की थी सारंगदेव ने। ठीक है, सारंगदेव ने अमीर रासो और अमीर महाकाव्य की या अमीर काव्य की रचना की थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की? तो आपको याद रखना है राठौड़ पृथ्वीराज। ठीक है, राठौड़ पृथ्वीराज ने वैली कृष्ण रुक्मणी री की रचना की थी। किसने?
राठौड़ पृथ्वीराज। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है, तो वस्त्र कौन सा है? घाघरा। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? तो आपको याद रखना है क्रिसमस। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्रों में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है वह है बागड़। ठीक है, बागड़ क्षेत्र में है प्रचलित कौन सा? पेजन नृत्य। ठीक है, जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में रण नृत्य किया जाता है जिसमें पुरुष हाथों में तलवार लेकर नाचते हैं या नृत्य करते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर जिले में। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो आपको याद रखना है बाड़मेर जिले में। ठीक है, बाड़मेर जिले में थार महोत्सव का आयोजन होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो आपको याद रखना है बीकानेर जिले में। ठीक है, बीकानेर जिले में ऊंट समारोह का आयोजन किया जाता है। किस जिले में? बीकानेर जिले में। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो आपको याद रखना है यह आयोजन होता है जयपुर जिले में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो आपको याद रखना है भरतपुर जिले में। ठीक है, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो आपको याद रखना है किस जिले में? भरतपुर जिले में। कौन से महोत्सव का आयोजन? ब्रज महोत्सव का आयोजन। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।